Hi everyone, welcome to my channel ASEAN Purple Purple भी Purple। जॉन्गकुक इवोनो से ब्रेकअप के बाद घर आकर फ़ोन साइलेंट करके सो जाता है। जिमिन जॉन्गकुक को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उसने जॉन्गकुक को बहुत बार कॉल भी किया है, मैसेज सेंड की है, लेकिन जॉन्गकुक किसी भी कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। जिमिन जॉन्गकुक का ओनली बेस्ट फ्रेंड है। जिमिन सुबह जॉन्गकुक को चेक करने के लिए उसके घर आ जाता है। डोरबेल की आवाज़ से जॉन्गकुक की नींद टूट जाता है और वो आकर डोर ओपन करते ही जिमिन जॉन्गकुक को हक कर लेता है और कंसर्न दिखाते हुए कहता है, जेके, क्या तुम ठीक हो? तुमने मेरा कोई भी मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं किया और तुम खुद भी मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रहा था। ये सिर्फ एक ब्रेकअप है। जेके, क्या तुमने मेरा बात समझ आ रहा है? प्लीज़ तुम अपने साथ इतना कठोर मत बनो। जॉन्गकुक जिमिन की तरफ देख के कहता है, जिमिन, तुम इतने सुबह सुबह मुझे ये सब याद दिलाने आए हो। कल मेरे दिल टूटा है और ये काफ़ी नहीं है। मुझे आप ये सब बोलकर तुम सैड फील करवाने के लिए आए हो। तुम और मुझे उसके बारे में याद मत दिलाओ। जिमिन कहता है, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो जेके। मैं पर जिमिन एक क्यूट फेरी बनकर तुम्हारी केयर करने के लिए आया हूँ। जॉन्गकुक जब भी सैड होता है वो बहुत ज़्यादा स्मोक करता है। जेके जिमिन से कुछ नहीं कहता। वो टेबल के ऊपर रखे सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकालता है और सिगरेट को जला के लिप से टच की है। तभी जिमिन लाउडली कहता है, नींद से जागने के बाद तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम उसके साथ ब्रेकअप के वजह से स्मोक कर रहे हो। तुम्हें पता है अब तुम बहुत ही अजीब से हरकतें कर रहे हो। जॉन्गकुक जिमिन की बातों पे इतना ध्यान नहीं देता। वाइन के बोतल से वाइन ग्लास में लेके सोफा पे जाकर बैठता है और जिमिन को देखते हुए कहता है, क्या मैं पहले की तरह फिट नहीं रहा? जिमिन, तुम मुझे अच्छे से देख कर बताओ, क्या मैं मोटा हो गया हूँ? क्या मैं अब हैंडसम नहीं रहा? मेरे कैरेक्टर में कोई खराबी है क्या? प्लीज़ तुम सच बोलना। जिमिन कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और पहले से भी ज़्यादा फिट हो। जॉन्गकुक सैड होकर कहता है, तो फिर यूनो मुझसे ब्रेकअप क्यों किया? जिमिन कहता है, जेके, तुम्हारा मोबाइल कहाँ रखा है? जॉन्गकुक विंडो से बाहर की तरफ देखते हुए जिमिन को बोलता है, मुझे नहीं पता, तुम अपने आप देख लो। अभी कहीं पड़ा होगा, यहाँ कहीं देख लो तुम। अब मोबाइल की किसकी परी है? जिमिन मोबाइल ढूंढ के जेके के मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड कर देता है। बेसिकली ये एक डेटिंग ऐप होता है। जेके से पूछे बिना ही उसने डेटिंग ऐप पर जेके के लिए एक आईडी ओपन कर लिया। अब प्रोफाइल में डिटेल्स देने के बारी। जिमिन जेके जिस तरह से हाथों में ड्रिंक्स का गिलास लिए सोफे पे बैठा हुआ था, उसी पोजीशन में ही जेके को बिना बताए उसका फ़ोटो क्लिक कर लेता है और प्रोफाइल पिक्चर में डाल देता है। थोड़ी देर बाद जॉन्गकुक जब जिमिन को फ़ोन में कुछ करते हुए देखता है, तब जेके बोलता है, हे जिमिन, तुम मेरे फ़ोन के साथ क्या कर रहे हो? जिमिन उसके तरफ स्माइल करके कहता है, एक मिनट रुको, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। तुम्हें तुम्हारी चार्म साबित करने में। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत लो फील कर रहे हो अभी, लेकिन अब सब ठीक होगा, ट्रस्ट मी। देखो, ये एक डेटिंग ऐप है और ये ऐप कुछ दिन पहले ही चालू हुआ है और बहुत तेज़ी से फेमस भी हो गया। जेके लुक, इसमें तुम बहुत सी लड़कों की पिक्चर देख सकते हो। जेके जिमिन की तरफ गुस्सा होकर देखता है और कहता है, बॉयज़ की पिक्चर देखकर अब मैं क्या करूं? जिमिन कहता है, तुम इसमें अपना पसंद से किसी भी लड़कों से डेट कर सकते हो। अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम उसे छोड़ भी सकते हो, किसी और को चुन सकते हो। इसमें रिस्क नहीं है।
सब कुछ ऐप से ही होगा, तो है ना कूल। तो फिर जंगकुक बोलता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अभी अभी मेरा दिल टूटा है, दोबारा मैं अपना दिल नहीं तोड़वाना चाहता। जिमिन एक्साइटेड होकर बोलता है, हे जेके लुक, ये लड़का को देखो, ए है ना ये चार्मिंग और हैंडसम, और उसके डिटेल्स देखो, बहुत ही हाई मेंटेनेंस लगता है। नहीं नहीं नहीं, ये देखने में थोड़ा ब्लैक है, जेके बोलता है। तो फिर तुम इससे देखो। नहीं, इसका हाइट कम है, हेयर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। जिमिन कहता है, हे तुम्हें पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा चूजी हो। जिमिन जंगकुक की तरफ से खुद किसी को रिक्वेस्ट भेज देता है, खुद ही उस लड़के के डिटेल्स चेक करने लगता है। जंगकुक उसके पास बैठ के मोबाइल में देखकर पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो। जिमिन कहता है, देखो ये तुम्हें पसंद आएगा, मुझे इसका प्रोफाइल इंटरेस्टिंग लगा। जंगकुक अपनी होठों को पाउट करके बोलता है, इसमें क्या खास बात, इसने तो अपना फेस भी हाइड करके रखा हुआ है, आधी फेस से तुम्हें कैसे इंटरेस्टिंग लगा है। एज भी बहुत ज़्यादा है मुझसे, और प्रोफाइल नेम भी दिया है उसने, एक कैसा नेम है। जिमिन बोलता है, तो तुमसे एज ज़्यादा है तो अच्छी बात है ना, इसमें हिम्मत नहीं होगी तुम्हें चीट करने की, तुम मुझसे छोटे हो, अच्छी है ना। और इसका एज भी देखो, जेके बोलता है, इसका एज भी देखो, 20 ईयर्स का है, और हाइट 5'11". उसने उसके बारे में डेटिंग ऐप पे इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा था। जंगकुक 18 ईयर्स का है और वो एक साइंस स्टूडेंट है। जंगकुक को इस ऐप के बारे में कुछ पता नहीं होता। वो ऐप स्क्रॉल डाउन करते समय उससे गलती से भी की आईडी में मैसेज सेंड हो जाता है, और वो मैसेज होता है, हेलो। अब वो इसे डिलीट नहीं कर सकता। जेके थोड़ी देर बाद ऐप में चेक करने लगता है कि भी ने मैसेज का कोई रिप्लाई तो नहीं दिया उससे। बहुत टाइम हो चुका था, लेकिन भी का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया था। जंगकुक को खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने ऐसी बेवकूफ़ी की जिमिन की कहने पे क्यों की। भी वर्क में बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। वर्क से फिर कर घर आकर वो आते ही चेंज करके पहले शावर लेने जाता है। शावर ख़त्म करके भी जब रूम में एंटर करते हैं, उसे डेटिंग ऐप पे आई हुई उस मैसेज के बारे में याद आता है। उसने वर्क टाइम पर मैसेज आते देखा था, लेकिन उसको ओपन नहीं किया था, क्योंकि भी अपने काम में बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहता है। उसके हेयर से पानियों की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। उसने अभी कुछ नहीं पहना था, वो अभी सिर्फ टॉवल में ही है। उसका स्किनी सेक्सी बॉडी और भी ज़्यादा सेक्सी लग रहा है इस वक्त। मोबाइल हाथ में लेके मैसेज सीन करके भी सोचता है, अभी बहुत टाइम हो चुका है, क्या अब मुझे उसका रिप्लाई देना चाहिए या सुबह। डिनर ख़त्म करके भी जेके प्रोफाइल चेक करता है। उसने अभी तक जेके का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया था। भी हमेशा से रिलेशनशिप से खुद को दूर रखता आया है। दिन में बहुत ज़्यादा मैसेज आता है उसके पास लड़कियों की, उसे किसी में भी इतना इंटरेस्ट नहीं आया। आज पता नहीं क्यों भी जेके की प्रोफाइल चेक करता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ चेक करने लगता है, जिसमें जेके की हाइट, वेट, हेयर कलर, आई कलर से लेकर उसका ड्रेसिंग स्टाइल तक मेंशन था। भी को बानी बॉय बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगा, तो फिर उसने भी जेके की प्रोफाइल पिक्चर पे लाइक दे देता है और कमेंट में लिखता है, लिटिल बनी। जंगकुक रात को रिप्लाई का इंतज़ार करते करते सोफे पे ही सो जाता है। सुबह फिर से डोरबेल की आवाज़ से उसका नींद टूट जाता है। उससे पता है कि ये जिमिना ही होगा। जेके आंखों को रब करते करते डोर ओपन कर देता है। जिमिन जेके को देखकर स्माइल करने लगता है। जेके जिमिन से कहता है, अब इतनी सुबह तुम यहाँ क्यों हो। जिमिन कहता है, क्या करूँ, तुमने फिर से मेरी मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, ऊपर से तुम घड़ी देखो,
टाइम क्या हुआ है? तुमने आज भी वो खारूस नई प्रोफेसर का क्लास मिस कर दिया है। अब तो तुमने गॉड भी नहीं बचा सकता है उसके हाथों से। मैंने सुना है वो प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा क्रूल और रूड है। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ उस लड़के के साथ तुम्हारा बात बना कि नहीं? जेके अपना लिप को पाउट करके बच्चों की तरह कहता है, तुम्हारा आइडिया काम नहीं आने वाला, मुझे तुम्हारी बात ही नहीं सुनना चाहिए था। जेके फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। रेडी होकर बाहर आते ही जिमिन एक्साइटिंग टोन में कहता है, जेके देखो वो भी तुम्हें पसंद करता है। जेके कहता है, स्टॉप डे ड्रीमिंग। उसने तो तुम्हारी जिमिन फिर से कहता है, उसने तो तुम्हारी पिक्चर को भी लाइक किया है। देखो, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ, देखो। और जानना चाहते हो? कमेंट में लिखा है लिटिल बनी। अब तुम क्या कहोगे? उसने अभी से तुम्हें निकनेम भी दे दिया। मैंने कहा था ना कि तुम बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग हो और अपना क्यूट चाबी बाबी चार्मिंग फेस से किसी को भी घायल कर सकते हो। चलो अब तुम उससे मैसेज करो। जेके जिमिन के हाथों से फ़ोन लेके सोफे पे बैठ के जिमिन से कहता है, मैं क्या लिखूँ? जिमिन कहता है, जेके स्टॉप डे ड्रीमिंग। अब तुम एक काम करो, तुम कुछ सोचो मत, तुम उससे मैसेज कर दो जल्दी से। ओफो जेके, यू हैव नो सोशल स्किल डूड। अभी इतना मत सोचो, तुम कुछ भी भेज दो ना, लाइक हेलो हाय हेलो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, स्लीप वेल लास्ट नाइट। या फिर उसको पूछो क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया है, या फिर कुछ कॉमन टॉपिक के बारे में बात करो, लाइक तुम क्या काम करते हो, हॉबी क्या है तुम्हारा, कहाँ रहते हो, ये सब। जेके कहता है, लेकिन उस भी ने तो अपना साइट पिक के अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन प्रोफाइल में नहीं डाला है, तुम खुद ही चेक कर लो। तो मैं उसके साथ कैसे बात करूँ कॉमन टॉपिक पे? आइज़ भी वाइट ग्लासेस से कवर कर लिया है उसने। जिमिन कहता है, हाँ दिखाओ। हो सकता है कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है इंटरनेट पर देने के लिए, या फिर वो इंटरनेट पे ज़्यादा टाइम देना पसंद नहीं करता। वाइट ग्लासेस पे वो बहुत ही ज़्यादा कूल और हैंडसम लग रहा है, नहीं? अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मॉम ने आज मुझे घर में रहने को कहा है। अब तुम दोनों अपने बात आगे बढ़ाओ। ओ शिट, मैं तो भूल ही गया। जेके, क्या मैं तुम्हारी ब्लू शर्ट ले सकता हूँ? और तुम्हारे कार की भी। ये वक्त है फ्लाई करने का, अगर तुम्हें बोरिंग लगे तो मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊँगा तुम्हें कंपनी देने, ठीक है? जॉन्गकुक डोर लॉक करने के लिए जाता है, तभी वो देखता है कि बाहर खड़ा है। उसको हिम्मत नहीं हो रहा है जॉन्गकुक के सामने आने का। जॉन्गकुक को देखकर डोर लॉक करने ही वाला होता है, तभी उसे रोक लेता है और बिना कुछ बोले जॉन्गकुक को हाँक कर लेता है। जॉन्गकुक शॉक्ड होकर स्टैचू की तरह खड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और ज़्यादा टाइटली जॉन्गकुक को हाँक कर लेता है और बस रोने लगता है। जॉन्गकुक गुस्सा होकर को अपने आप से अलग करते हैं और उसे जाने के लिए बोलता है, लेकिन फिर से जेके को हाँक कर लेता है और कहता है, प्लीज़ तुम मुझ पे गुस्सा करो, मारो मुझे, हाँ हिट करो, लेकिन मुझे अपने आप से दूर मत करो, तुमसे दूर नहीं रह सकता मैं। हाँ, मैंने गलती की है, मॉम डैड की बातों में आकर मैंने तुम्हें छोड़ने का डिसीजन लेकर अब मैं वापस आ गया हूँ तुम्हारे पास। तुम्हारे लिए मैं अपना घर भी छोड़ने के लिए रेडी हूँ। जॉन्गकुक कहता है, छोड़ो मुझे, तुम मुझे हाँक नहीं कर सकते अभी, अब हम क्लोज नहीं है। और एक बात, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका हूँ, मेरा BF है, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ जो तुम्हारी फैमिली मुझे समझता है, तुम चले जाओ। रोते हुए कहता है, मूव ऑन कर लिया? मैं नहीं मानता इससे। हम साथ में कितने सारे ब्यूटीफुल मोमेंट शेयर किया है एक दूसरे के साथ, हम दोनों साथ खुश थे ना बहुत, हम बेस्ट कपल है।
जॉन्गकुक यूनो की तरफ देख के गुस्से में कहता है, तुमने जो तकलीफ मुझे दी है वो काफ़ी है मेरे लिए, तुम्हें भूलने के लिए। इतना सारा कुछ सुनने के बाद भी यूनो जाने के लिए राजी नहीं था। जॉन्गकुक यूनो को देखकर डेटिंग ऐप लॉगिन करके भी को बिना कुछ सोचे ही वॉइस मैसेज सेंड कर देता है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त भी फ्री था और वो अपने मोबाइल पे कुछ कर रहा था। तभी उसे जेके का वॉइस मैसेज मिलता है और वो मैसेज सीन करता है तुरंत, डार्लिंग। मैसेज में जेके ने भी को डार्लिंग बोला है। जेके नोटिस करता है कि भी उसका मैसेज सीन कर लिया है और वो सोचता है, पता नहीं आप भी मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं वो मुझे शेमलेस ना समझ ले। भी मैसेज करता है, अभी जो तुमने मुझे मैसेज सेंड किया है क्या तुम उससे मीन करते हो। जॉन्गकुक यूनो को दिखाने के लिए और एक वॉइस सेंड करता है, ऑफ कोर्स डार्लिंग। जॉन्गकुक यूनो की तरफ देख के कहता है, तुम देख नहीं रही हो कि मैं अपनी बॉयफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, मुझे प्राइवेसी चाहिए। अब तुम जाओ और कभी मेरे पास वापस मत आना क्योंकि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाला। यूनो टीयरी आइज लेकर थोड़ा स्माइल करके कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम 2 दिन किसी और से थोड़ा बात कर भी ली तो। चलो फिर से नई से स्टार्ट करते हैं। जॉन्गकुक वॉइस रेस करके कहता है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि तुम्हें माफ़ कर दूँ मुझे चीट करने के लिए। सिचुएशन बहुत ही अगली हो चुका है, इससे और अगली ना करे। सब कुछ शांति से ख़त्म कर लेना ही अच्छा रहेगा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया है, मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम अब जाओ यहाँ से। यूनो कहता है, जॉन्गकुक मैं तुमसे बार बार माफ़ी मांग सकता हूँ जब तक तुम चाहो, प्लीज़ मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। जॉन्गकुक यूनो के हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर करते हुए कहता है, नो नीड, तुम ऑलरेडी बहुत कर चुके हो मेरे लिए। मुझे सब पता है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा था। तुम्हें वो लड़की, क्या नाम है, मायरा, वो चाहिए ना, तो चलो जाओ आप उसके पास और उसके साथ ही रहो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। आफ्टरनून में भी लंच ख़त्म करके जॉन्गकुक को मैसेज करता है, लिटिल बनी, क्या तुमने लंच कर लिया है। रात को जब जॉन्गकुक डेटिंग ऐप ऑन करता है उससे भी का मैसेज मिलता है। मैसेज सीन करके जॉन्गकुक तुरंत भी को रिप्लाई करता है, सॉरी मैं बिज़ी था इसलिए मैं मैसेज का आंसर नहीं दे पाया। तुम क्या कर रही हो, क्या तुम अभी बिज़ी हो, तुम सो चुके हो। भी मैसेज देखकर भी कोई रिप्लाई नहीं करता क्योंकि वो नाराज़ है जेके से। भी जब किसी के लिए सच में केयरिंग हो जाता है तब वो उस इंसान का छोटी से छोटी चीज़ भी उसके लिए मायने रखता है। जॉन्गकुक उससे तब मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था इसलिए अब वो नाराज़ है जॉन्गकुक से। जेके फिर से मैसेज करता है, मैं मॉम डैड से मिलने गया था, मॉम डैड मेरे साथ लंच करना चाहते थे, मैं मॉम डैड के सामने मोबाइल यूज़ नहीं कर सकता। भी क्या तुम नाराज़ हो मुझसे। भी मैसेज सेंड करके रिप्लाई करता है, नहीं। जेके कहता है, थैंक गॉड तुम जगे हुए हो, मेरे बहुत मन कर रहा था तुमसे बात करने का, मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज़ हो क्योंकि मैं भी ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों में नाराज़ हो जाता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। भी तुमने डिनर किया। भी कहता है, हाँ, और तुम। जेके कहता है, अभी तक नहीं। भी कहता है, बेबी तुम्हें डिनर कर लेना चाहिए। जेके कहता है, कर लूँगा, थोड़ी देर तुमसे बात कर लूँ फिर कर लूँगा, ठीक है। एक्चुअली भी मैं बहुत टेंशन में हूँ। भी कहता है, क्यों। जेके कहता है, अब तक मेरा जो प्रोफेसर था वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, उनको कोई प्रॉब्लम हो गया है लाइक हेल्थ इशू तो अब वो प्रोफेसर हमें लेसन नहीं दे सकते। भी कहता है, हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, न्यू प्रोफेसर अपॉइंट हो जाएगा लेसन के लिए, राइट। जेके हाइपर होके कहता है, डार्लिंग तुम समझ नहीं रहे हो, यही तो प्रॉब्लम है, मेरा जो नई प्रोफेसर है ना वो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है, मैंने सुना है उसने यहाँ आने से पहले ही सबको नोटिस भेज दिया है कि अब तक जो भी स्टूडेंट एक भी क्लास मिस किया है उसको फाइनल एग्ज़ाम देने नहीं देगा। अब उसमें मैं भी हूँ, मैंने उस खड़ूस ओल्ड प्रोफेसर को ईमेल भी किया है,
8 आवर्स 17 मिनट्स और 23 सेकंड्स हो गया है, लेकिन अब तक वो ओल्ड प्रोफेसर ने मेरा ईमेल नहीं देखा। भी कहता है, हो सकता है कि अभी वो बिजी है इसलिए तुम्हारा मेल का रिप्लाई नहीं किया। वो अपना पैकिंग में बिजी होगा। जेके एक्साइटेड होकर कहता है, भी हम मीट कर सकते हैं। भी कहता है, एट द एंड ऑफ द समर ब्रेक ऑफ ओके बेबी। अब तुम डिनर कर लो, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। नेक्स्ट डे स्कूल में पहुंचकर जेके, थैंक गॉड आज मैं लेट नहीं हूँ। जिमिन ने कहीं नहीं देख रहा है। ऐसे वो तो एवरीडे बाहर मेरे लिए वेट करता है, तो फिर आज क्या हुआ? ऐसा सोचते सोचते जेके क्लासरूम के अंदर एंटर करता है। उसने बिल्कुल नहीं ध्यान दिया था कि प्रोफेसर ऑलरेडी क्लास के अंदर है। जेके जिमिन को हैंड रेज करके कहता है, हे जिमिना। तभी पीछे से आवाज़ आता है, तुम्हें क्लास के अंदर आने की परमिशन किसने दी? जेके पीछे मुड़कर देखकर हैंग हो गया है प्रोफेसर को देखकर। उसके मुंह से कोई वर्ड नहीं निकल रहा है अभी। प्रोफेसर कहता है, अभी की अभी तुम मेरे क्लास से बाहर निकलो और बाहर जाके खड़े रहो क्लास एंड होने तक। तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? अपना पनिशमेंट लो। जेके कुछ नहीं बोल पाया और चुपचाप बाहर आके खड़ा हो गया। प्रोफेसर तो बिल्कुल मेरे सोच से अलग है। मैंने सोचा था प्रोफेसर बुढ़ा होगा, लेकिन वो तो यंग है और हैंडसम है। उसका आइज़ कितना ब्यूटीफुल है, लिप्स कितना पिंक है, लॉन्ग लेग और हेयर। ओ नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर जॉन्गकुक को क्लास के अंदर आने देता है। प्रोफेसर स्टूडेंट की तरफ देखकर अपना कोल्ड टोन में कहता है, आई एम प्रोफेसर किम तायांग एंड आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू बिहेव योर ओन गुड। फिर जॉन्गकुक को देखकर बोलता है, स्पेशली यू, स्टैंड अप, व्हाट्स योर नेम? जॉन्गकुक कहता है, तेयांग को देखकर हकला कर बोलता है, जियोन जॉन्गकुक। तेयांग जॉन्गकुक की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम स्टडी क्यों कर रहे हो? साइंस क्या मजाक है तुम्हारे लिए? स्टडी को लेकर तुम सीरियस नहीं हो तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते? जॉन्गकुक स्टैचू बनकर तेयांग को देख रहा था। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था जब तेयांग उसको क्वेश्चन कर रहा था। रात को जॉन्गकुक बेड पे लेटे लेटे सोच रहा होता है, मैं प्रोफेसर तेयांग के सामने कुछ बोल क्यों नहीं पाया। ऐसा फील हुआ कि वो मेरा कोई अपना है। बेड पे आने से पहले भी शावर लेता है। भी शावर लेके रूम में एंटर किया ही है तभी उसको जॉन्गकुक का मैसेज आता है। भी मैसेज सीन करके स्माइल करता है और फिर मैसेज का रिप्लाई करता है, लिटिल बनी, क्या तुम ठीक हो? बेबी आर यू फीलिंग एलोन? जॉन्गकुक रोने वाला इमोजी सेंड कर कहता है, हाँ बहुत। तुम्हें पता है उस खारूस प्रोफेसर ने आज भी मुझे डांटा, और वो भी क्लास में सबके सामने। मुझे क्लास के बाहर खड़े रहने को लिए भी बोला उसने। भी कहता है, कौन? वो खरूस बुढ़ा प्रोफेसर? जॉन्गकुक कहता है, वो बुढ़ा नहीं है, इट्स माय मिस्टेक। मुझे लगा था कि वो ओल्ड होगा, लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग है। भी सैड इमोजी भेज कर बोलता है, क्या वो सच में बहुत हैंडसम है? देखो बेबी, मुझे अब उससे जेलसी हो रहा है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ तुम्हें लेकर, तो तुम ऐसे ही किसी को मेरे सामने हैंडसम नहीं बोल सकते। इसके लिए मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। जॉन्गकुक भी का मैसेज देखकर एक्साइटेड होकर बोलता है, क्या हम मिलने वाले हैं? भी कहता है, नहीं बेबी, अभी टाइम नहीं है। मैं तुम्हें टाइम देना चाहता हूँ अच्छे से हम दोनों के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि एक बार तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई तो मैं तुम्हें फिर से कहीं जाने नहीं दूंगा। और फिर पनिशमेंट की बात, वो तो हम तब कंटिन्यू करेंगे जब तुम मेरे पास होगे। जॉन्गकुक कहता है, सॉरी डार्लिंग, मैं फिर से उसके बारे में बात नहीं करूँगा। उसने तो अभी तक मेरे ईमेल भी चेक नहीं किया। जॉन्गकुक के मैसेज आने से पहले भी अपना लैपटॉप ऑन कर लिया था अब तक के सभी पेंडिंग काम ख़त्म करने के लिए। भी ईमेल ओपन करके जॉन्गकुक को कहता है, बेबी तुमने मुझे अपना फुल नेम नहीं बताया अब तक। जेके कहता है, माय नेम इज़ जियोन जॉन्गकुक।
भी बिना कुछ कहे ऑनलाइन से चला जाता है। जंगकुक इंतज़ार करते करते सोफे पे ही सो गया था रात को। आज वो लेट ही नहीं होना चाहता था किम तयांग की क्लास के लिए। उसको उससे फिर से डांट नहीं खाना था। पीछे से जिमिन जेके को हाक कर लेता है। जिमिन कहता है, जेके मैं कैफेटेरिया जा रहा हूँ कॉफ़ी लेने, तुम भी मेरे साथ चलो। जंगकुक कहता है, क्लास के लिए लेट नहीं होना चाहता। जिमिना तुम अपने आप चले जाओ। जिमिन कहता है, लेकिन अभी तो सिर्फ 8 ही बजे है, क्लास स्टार्ट होने में टाइम है, रिलैक्स। तेयांग जंगकुक को जिमिन के साथ देख लेता है। जिमिन तेयांग को देखकर स्माइल करके कहता है, गुड मॉर्निंग। तेयांग उसको कोई आंसर नहीं देता। तेयांग की नज़र सिर्फ जेके को देख रहा था। जेके तेयांग को देखकर ब्लश करने लगा है। तेयांग बिना अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज किए जेके को कहता है, तुम मेरे साथ मेरे कैबिन में आओ। जंगकुक मन में ही सोच रहा था कि प्रोफेसर किम तयांग उससे काम करवाने के लिए उसके साथ उसकी कैबिन में लेके क्यों आया है। लेकिन तेयांग को तो जेके से कुछ काम ही नहीं करवाना था। वो तो जेके को जिमिन के साथ देखकर जेलस फील कर रहा था, इसलिए जेके को अपने साथ कैबिन में लेके आया है। जंगकुक 30 मिनट से तेयांग के साथ उसकी कैबिन में ही है। जंगकुक को समझ नहीं आ रहा है कि प्रोफेसर उसको अपने साथ कैबिन में आने क्यों बोला, जबकि उसने उसको कोई काम देना ही नहीं है। तेई लैपटॉप पे काम करने में बिजी था बहुत, फिर भी वो काम के बीच में बार बार जेके को देख रहा होता है। तेई उसकी सारी हरकतों को नोटिस किए जा रहा था। उसको ये भी पता चल रहा था कि जंगकुक बोर फील कर रहा है, लेकिन फिर भी वो जंगकुक को जाने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि उसको तो बानी बॉय उसकी आंखों के सामने ही चाहिए था। जंगकुक लिप्स पाउट करके इनोसेंटली तेयांग को देखते हुए पूछता है, प्रोफेसर किम, क्या मैं कोई हेल्प करूं? तेयांग सीरियस लुक देते हुए कहता है, नो नीड। क्या तुम्हें बोर फील हो रहा है? क्या तुम्हें कोई काम है? अगर नहीं है तो तुम यहाँ रहो, रुको मेरे साथ, क्लास जाएंगे हम फिर बाद में साथ में, ठीक है? इस खारूस प्रोफेसर को अचानक क्या हुआ है? वो मेरे साथ इतनी स्वीट होकर बात कैसे कर रही है? क्या अब मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और प्रोफेसर को सॉरी बोलना चाहिए और बोलना चाहिए कि वो मुझे एग्ज़ाम में बैठने दे? जंगकुक मन में सोचते हैं तेयांग की तरफ देखते हुए। तभी तेई भी उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। जेके का एयर रेड होने लगा था तेयांग की स्माइल देखते हुए। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। तेई को पता है जेके ही जंगकुक है जो उसके साथ डेटिंग ऐप पे चैट करता है, लेकिन जेके को ये नहीं पता था कि प्रोफेसर किम ही भी। तेई अपने आप को रोक नहीं पाया और वो बिना कुछ सोचे उसके पास चला गया, इतना पास कि अब उसे जेके की हेवी ब्रीथ और हार्ट बीट सुनाई दे रहा था। जेके तेई को इतने पास देखकर शाई फील करने लगा था। तेई प्रोफेसर है, इसलिए वो उससे कुछ कह भी नहीं पा रहा है। तेई जंगकुक की आंखों में शाइनेस देख पा रहा था। तेयांग को बहुत अच्छा लग रहा था जंगकुक को टीज करने में। तेई तब जानबूझ के जेके के पास जाता है और उसकी एयर में विस्पर करके कहता है, और वो भी इंटीमेटेड वॉइस में कहता है, लेट्स गो, क्लास बस स्टार्ट होने ही वाला है, आई थिंक हमें अब चलना चाहिए। नहीं, जेके लाइटली स्माइल करके कहता है, ओके। जंगकुक पहले क्लास में एंटर करता है और फिर बाद में तेयांग क्लास में एंटर करता है। जिमिन क्यूरियस होकर जेके से पूछता है, प्रोफेसर किम तयांग तुम्हें अपने साथ उसकी कैबिन में क्यों लेके गया था? क्या उसने तुम्हें डांटा है? क्या तुमने उससे सॉरी बोला है? क्या वो तुम्हें एग्ज़ाम में बैठने का परमिशन दे दिया है? जेके तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जेके जिमिन के हाथ में सॉफ्टली पिंच करते हुए कहता है, जिमिन तुम हमेशा इतने क्वेश्चन क्यों करते हो? प्रोफेसर ऑलरेडी क्लास में है, मैं उससे डांट नहीं खाना चाहता हूँ, और फिर ये तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा होगा कि तुम शांत रहो। जिमिन कहता है, लेकिन जेके मुझे तुम्हारे लिए बहुत फिक्र हो रहा है। जंगकुक कहता है, प्रोफेसर किम इतना भी खड़ूस नहीं है, उसे
उसने मुझे अपनी केबिन में बुलाया, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दिया उसने। जिमिन कहता है, प्रोफेसर किम तायांग हाथ से ज़्यादा हॉट है और हैंडसम है ना? मुझे तो वो बहुत ही क्यूट लगा जिस तरह वो लेक्चर देता है। जिमिन की बात ख़त्म होने से पहले ही जेके एक्साइटेड वॉइस में कहता है, हाँ, वो जिस तरह से इंटीमेटेड वॉइस में बात करता है वो। जेके अपनी बात ख़त्म किया भी नहीं, तभी उसको तेई आके रोक देता है और उससे बायोलॉजी की क्वेश्चन पूछने लगता है। जेके को सारी आंसर आता है, लेकिन वो तेई को देखकर सब भूलने लगा था। उसे एक भी शब्द भी निकल नहीं रहा था। अब तेई को जेके की सभी हरकत तो क्यूट लगने लगा था। क्लास ख़त्म होते ही जेके जिमिन से क्यूटली कह रहा होता है, वो इतना हैंडसम है कि कोई भी उसे देखते ही पसंद करने लगेगा। जिमिन को लगा कि जेके भी के बारे में बात कर रहा है। जिमिन कहता है, क्या तुम भी से मिले हो? जेके, तुमने मुझे ये बात बताया भी नहीं। जोंगकुक कहता है, नहीं, हमने अभी तक मीट नहीं किया है। उसने कहा कि समर ब्रेक के टाइम वो मुझसे मिलने आएगा। जोंगकुक जिमिन को उसके घर ड्रॉप करके अपने घर पहुंचते हैं। जेके फ्रेश होके वो भी से मैसेज करने लगता है। भी कहता है, आज का दिन कैसा रहा? क्या तुम्हारा वो प्रोफेसर मान गया है? क्या अब वो तुम्हें एग्ज़ाम देने देगा? लिटिल बनी, व्हाई आर यू सो साइलेंट? कुकी, क्या तुम ठीक हो? जोंगकुक कहता है, या डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। भी, क्या हम मिल सकते हैं कल? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी कामों में बहुत बिजी रहते हो। समर ब्रेक आने में अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम है। टुमारो इज़ संडे, संडे तो ऑफ होता है ना सबके लिए। भी जेके को एक सोचने वाला इमोजी स्टिकर सेंड करता है। जेके फिर से मैसेज करता है, तुम कोरिया में कहाँ रहते हो? क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है? अगर तुम्हें ड्राइविंग आती है तो तुम खुद भी तो ड्राइव करके मुझसे मिलने आ सकते हो ना? क्या हम सच में डेट कर रहे हैं, या फिर तुम मुझसे ऐसी ही बात कर रहे हो बस? क्या मैं तुम्हारे बारे में सीरियसली सोचूं, या फिर? भी स्माइली इमोजी के साथ टाइप करके भेजता है, लिटिल बनी, क्या तुम आप ठीक थक गए हो? जेके कन्फ्यूजन वाला इमोजी के साथ मैसेज करता है, नो, क्यों पूछ रहे हो? इस बार भी वॉइस मैसेज सेंड करता है, लिटिल बनी, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तुमने एक भी बार मुझे डार्लिंग नहीं बोला है। तुम मुझे पसंद हो, ये बात तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं होते तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करता। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं आया तो तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए क्या स्पेशल करोगे? जेके इनोसेंटली और सॉफ्ट टोन में कहता है, डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करूँगा। मैं मीट बहुत अच्छा बनाता हूँ। भी फिर से कहता है, बस कुकिंग, और क्या करोगे? अगर मुझे किसी और चीज़ की भूख लगी होगी तो? जेके सब समझ रहा होता है, फिर भी वो भी को कॉन्फ्यूज़ वाला इमोजी सेंड कर देता है। रात बहुत हो गया था और फिर भी को सारी चीज़ टाइम से करने की आदत है। एक्चुअली भी टाइम मेंटेनेंस पर्सन है, उसको सब कुछ टाइम से करने की आदत है। भी कहता है, हनी, इट्स ऑलरेडी लेट नाइट, अब तुम्हें बेड पे जाना चाहिए। गो टू योर बेड एंड स्लीप। गुड नाइट कुकी, स्लीप वेल। जेके कहता है, लेकिन मुझे तुमसे और बात करनी है, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। भी कोई रिप्लाई नहीं करता। ओके देन, गुड नाइट डार्लिंग। लास्ट मैसेज सेंड करके जेके भी सोने के लिए बेड पे चला जाता है। आज भी जोंगकुक स्कूल देर से पहुंचा था, प्रोफेसर किम तायांग की डर की वजह से। वो पहले से ही क्लासरूम के बाहर खड़ा हो गया था। तायांग जब जोंगकुक को क्लास के बाहर खड़े रहते देखा तो उसने उसे अंदर आने के लिए कहा, और जेके से बात करते टाइम भी उसको आंखों में गुस्सा तो बिल्कुल नहीं था। जेके सरप्राइज्ड होकर तेई को ही दिखे जा रहा था और धीमी आवाज़ में जिमिन से कहने लगा, प्रोफेसर को क्या हुआ है? उसने मुझे डांटा भी नहीं और क्लास भी अटेंड करने दे रही है। तायांग अपना लेसन ख़त्म करके जोंगकुक के लिए बाहर इंतज़ार कर रहा होता है। जोंगकुक तायांग से बात करने के लिए उसकी कैबिन में आता है।
केबिन में कोई नहीं है और डोर भी लॉक्ड है। प्रोफेसर किम अपने केबिन में नहीं है। आज भी मैं उससे एग्ज़ाम के लिए परमिशन नहीं ले पाया। मॉम डैड को क्या बोलूँगा? डैड मुझे अपना बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए बोलेगा, जो मैं नहीं चाहता। जेके लिप को पाउट करके सोचते हुए स्कूल से बाहर निकल रहा होता है। तभी पीछे से उससे प्रोफेसर किम तयंग की वॉइस सुनाई देता है। क्या तुम बहुत जल्दी में हो? जेके पीछे देखता है और प्रोफेसर किम को ग्रीट करके कहता है, हेलो प्रोफेसर किम। तयंग कहता है, क्या तुम जल्दी में हो? जेके सॉफ्ट वॉइस में कहता है, नहीं प्रोफेसर, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं बहुत बीमार था और मेरी फैमिली में भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। फिर मेरी ग्रैंड मॉम की डेथ हो गई थी, इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया। सॉरी, इस बार मुझे एग्ज़ाम में बैठने के परमिशन दे दीजिए। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। इतना क्यूटली मत बात करो मुझसे। मैं खुद को तुम्हारे करीब आने से नहीं रोक पाऊँगा। तेयंग मन में सोच रहा होता है। तेयंग सोचते हुए जेके के पास आ जाता है और उसकी माथा पे पैट करते हुए कहता है, ठीक है, तुम एग्ज़ाम दे सकते हो। अगली बार बहाना कोई ढंग का बनाना, ठीक है? जेके सोचता है, उसे कैसे पता चला कि मैंने अभी जो कुछ भी कहा है वो झूठ है? क्या प्रोफेसर किम माइंड रीड कर सकते हैं? तेयंग स्माइल करके कहता है, मैं कोई माइंड रीडर नहीं हूँ। तुम्हारी फेस से मुझे सब पता चल रहा है। जेके देखता है कि उसके लिए लेने के लिए अभी तक उसका ड्राइवर नहीं आया है। जेके ड्राइवर को कॉल करने के लिए मोबाइल निकल रहा होता है। तभी तेयंग उसे रोकते हुए कहता है, ड्राइवर नहीं आया तो चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। सोचो मत, मुझे अच्छी से ड्राइविंग आता है। जेके क्यूटली स्माइल करके तेयंग की बात मान जाता है। कार में बैठकर जेके सीट बेल्ट को पहनना भूल गया था। तेई सीट बेल्ट लगाने के लिए जेके के पास आते ही उसने अपना आइस क्लोज कर लेता है। ते जेके की लिप्स पर तिल देख के उसे टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता ही है, तभी जेके अपना आंखें खोल लिया था। जेके इनोसेंटली तेई से पूछता है, क्या हुआ है प्रोफेसर किम? क्या मेरी फेस में कुछ लगा है? तेयंग दूसरी तरफ देखते हुए खुद को कंट्रोल करके कहता है, नो। अच्छा, ये बताओ आज का लेसन कैसा रहा? क्या तुम्हें अब मेरा लेसन समझ आ रहा है? जोंगकुक स्लो वॉइस में कहता है, हाँ बहुत अच्छे से, लेकिन मुझे डर है एग्ज़ाम का। तेयंग कहता है, एग्ज़ाम के बारे में इतना मत सोचो। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें क्लास के बाद भी लेसन समझा दूंगा। क्या तुमने कुछ खाया है? अगर नहीं तो चलो साथ में लंच करते हैं। प्रोफेसर किम बिल्कुल भी खड़ूस नहीं है इस वक्त मेरे साथ। फिर भी वो बात करते टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल टोन में बात करता है। मोबाइल बजता ही जोंगकुक मोबाइल की स्क्रीन में देखकर कहता है, डैड का कॉल है, मुझे जाना होगा, मैं यही उतरूँगा। तेयंग चिंता दिखाते हुए कहता है, यह तुम्हारा घर कहाँ है? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे चिंता होगी अगर तुम ठीक से घर ना पहुँची तो। जोंगकुक क्यूटली लिप को पाउट करके कहता है, डोंट वरी, मैं ठीक से चला जाऊँगा, आप चिंता मत करो। फिर कार से नीचे उतरकर अपना हाथ हार्ट के पास रख के कहता है, तुम्हें क्या हो जाता है प्रोफेसर किम को देखकर? तुम तो ऐसे धक धक कर रहे थे जैसे अभी बॉडी से बाहर आ जाओगे। उसके सामने आते ही मुझे क्या हो जाता है? मैं नर्वस क्यों फील करने लग जाता हूँ? मुझे वार्म फील क्यों होता है? जोंगकुक को आते देखकर मिसेस जियोन कहता है, कुकी तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा बेबी? क्या अब भी तुम्हें स्कूल जाना पसंद है? मॉम की बात सुनकर जोंगकुक तुरंत कहता है, मॉम आपने मुझे इसलिए घर आने के लिए बोला कि मुझे अभी भी स्कूल जाना पसंद है या नहीं? ठीक है, मुझे पता है आपको सब पता चल जाता है मेरी फेस को देखकर। पहले मुझे स्कूल बहुत बोरिंग लगता था, लेकिन अब मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगने लगा है। मिसेस किम स्माइल करके कहता है, क्या अब तुम्हें कोई पसंद आ गया है स्कूल में?
और ये वो इंसान स्कूल में है, स्कूल से ही रिलेटेड है ना। बेबी तुम उसको घर क्यों नहीं लाते? मैं और तुम्हारा डैड भी उसे मिलना चाहते हैं। जॉन्गकुक अपनी लिप को पाउट करके कहता है, मॉम मुझे तंग मत करो, मैं खुद अभी उससे नहीं मिला हूँ। मिसेस जियोन शॉक्ड होकर कहता है, क्या मतलब? बेबी क्या तुम्हारा स्कूल में से नहीं है? जिमिना की मॉम का कॉल आया था मेरे पास। मिसेस पार्क ने कहा कि तुम्हारे स्कूल में न्यू प्रोफेसर आया है। नाम क्या है उस प्रोफेसर का? मिसेस जियोन अपनी पूरी बात ख़त्म भी नहीं किया था तभी प्रोफेसर की बात सुनकर जेके एक्साइटेड वॉइस में कहता है, किम तायंग। मिसेस जियोन कहता है, यस यही नाम बोला था मिसेस पार्क ने। प्रोफेसर देखने में बहुत ही हैंडसम और क्यूट है और इंटेलिजेंट भी। तुम्हारे साथ उसका बिहेवियर कैसा है बेबी? बेबी सच सच बताओ, क्या तुम अभी भी उस यूनो के बारे में सोच रहे हो? उसे तुम्हारा डैड कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसने तुम्हें रुलाया है, तुम्हारा दिल तोड़ा है। जॉन्गकुक मॉम को हाँक करके कहता है, मॉम मैं उसे ब्रेकअप कर लिया है। मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ। पहले मैं उससे मिलूंगा फिर उसके बारे में बात करूंगा। मिसेस जियोन चिंता दिखाते हुए कहता है, अभी तक नहीं मिला तो उससे बात कैसे हुई तुम्हारा? जॉन्गकुक कहता है, मॉम मैं उससे डेटिंग ऐप पे मिला हूँ, हमने सिर्फ बात की है अभी। मिसेस जियोन कहता है, डेटिंग ऐप? तुम्हें इसका आइडिया कहाँ से आया है? ज़रूर ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना तुम्हें जिमिना से सीखा है, राइट? जॉन्गकुक इरिटेटेड वॉइस में कहता है, मॉम मैं कोई बेबी नहीं हूँ, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ शॉपिंग के लिए, मैं लेट नहीं होना चाहती। जॉन्गकुक रूम में आके डेटिंग ऐप ऑन करके देखता है भी उससे बहुत सारा वॉइस और मैसेज सेंड किया है। जॉन्गकुक एक एक करके भी का सारी वॉइस और टाइप मैसेज का आंसर देने लगता है। भी तुरंत मैसेज सेंड करता है और खुद भी मैसेज करता है, लिटिल बनी तुम ठीक से घर पहुंच गए हो ना? मुझे तुम्हारा चिंता हो रही थी। क्या तुमने कुछ खाया है? जेके मैसेज रिप्लाई करता है, नहीं अभी तक नहीं किया है, मैं खाना बाहर जाकर खाऊंगा। मैं अभी जिमिना के साथ शॉपिंग मॉल जा रहा हूँ, फ्रेंड्स के साथ बाहर खा लूँगा। डार्लिंग मैं सच में तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। भी कहता है, ओके। जेके कहता है, ठीक है अभी मैं बात लेने जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे, बाय डार्लिंग। जॉन्गकुक रेडी होके निकलते हुए देखता है कि जिमिन उसके घर के बाहर ऑलरेडी खड़ा है। जेके लिप्स को पाउट करके कहता है, सॉरी मैं लेट हो गया। जिमिन स्माइल करके कहता है, नॉटी बनी यू आर ऑलवेज लेट। शॉपिंग मॉल आकर दोनों अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रहे होते हैं। जेके को कुछ भी खास पसंद नहीं आ रहा था। जेके शॉपिंग शूज सेक्शन में देखने जाता है तभी जिमिन लाउडली जेके के नाम लेकर कहता है, हे जेके लुक, ये तो प्रोफेसर किम है ना? प्रोफेसर किम खुद अपने शॉपिंग करता है। जेके जिमिन की तरफ देखकर कहता है, उसमें क्या, तुम और मैं भी तो यही करने आई है यहाँ। ये कोई एलियन नहीं है, हमारी तरह ही है। जिमिना क्या तुम्हें प्रोफेसर किम पसंद है? जेके की बात सुनकर जिमिना ब्लश करने लगा था। ठीक है मैं समझ गया। जेके बस जाने ही लगा था तभी वो किसी के मुंह से कहते हुए सुनता है, हे भी तुम यहाँ? ए अननोन बॉयज तेयांग को भी कहकर पुकार रहा था। जॉन्गकुक जब किसी के मुंह से भी का नाम सुनता है वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। कोई लड़की तेयांग को भी बुला रही थी। तेयांग भी स्माइल करके उस लड़की से बात कर रहा होता है। तेयांग को लड़की के साथ बात करते देखकर जॉन्गकुक को जेलस फील हो रहा था और ये फर्स्ट टाइम था जब जॉन्गकुक किसी के लिए इस तरह की फीलिंग्स महसूस कर रहा था। एक सेकंड के लिए उसने ऐसा सोचा कि वो बस अभी जाकर सीधे तेयांग से पूछेगा क्या वो भी है जो उसके साथ ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर डेट कर रहा है। लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ होता है ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर प्रोफेसर किम तायांग उसके भी नहीं हुआ तो, और तायांग को बॉयज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ तो। जॉन्गकुक जिमिन को शॉपिंग मॉल की अंदर छोड़कर ही वो बाहर आ गया था। कार में बैठकर जॉन्गकुक डेटिंग ऐप ऑन करता है और भी को मैसेज करता है, डार्लिंग अभी तुम कहाँ हो?
क्या आज हम साथ में डिनर कर सकते हैं? भी आंसर देता है, आज ही क्यों? वेल, अभी मैं इतना बिजी तो नहीं हूँ, फिर भी मैं अपनी बनी बॉय से ऐसे ही नहीं मिलना चाहता। फर्स्ट डेट स्पेशल होना चाहिए, राइट? बनी बॉय, तुम ठीक तो हो ना? जेके आंसर दिए बिना फिर से तेयांग से पूछता है, अभी तुम कहाँ हो? तेयांग कहता है, बेबी, अभी मैं एक मॉल में हूँ, कुछ स्पेशल चाहिए था मुझे, इसलिए मैं खुद मॉल आया हूँ। हनी, तुम्हें क्या हुआ है? फिर से एग्ज़ाम का टेंशन हो रहा है तुम्हें? जॉन्ग को कहता है, नहीं डार्लिंग, क्या तुम अभी मुझे अपनी एक पिक्चर सेंड कर सकते हो? प्लीज़ मना मत करना, मेरा मन है तुम्हें देखने का। भी तुरंत अपना पिक्चर सेंड कर देता है, लेकिन उस पिक्चर में भी का फेस विजिबल नहीं था। डार्लिंग, इसमें तो तुम्हारी फेस नहीं देख रहा है मुझे। क्या तुम खुद को मुझसे हाइड करना चाहते हो? क्या हम दोनों अभी भी कोई रिलेशनशिप में नहीं आए हैं? भी कहता है, यस ऑफ कोर्स हनी, बानी बॉय, क्या हम बाद में बात करें प्लीज़? जॉन्गकुक शॉर्ट टेम्पर टाइप बॉय, वो गुस्सा बहुत जल्द हो जाता है, वो भी छोटी छोटी बात पर। लेकिन भी के साथ जॉन्गकुक कुछ अलग ही बन जाता है। हर वक्त पोलाइट और जेंटल होके भी से बात कर रहा होता है। उसको बुरा लगने के बावजूद वो भी से गुस्से से बात नहीं करता। वो मान जाता है। भी को डेटिंग ऐप पे बाय बोलकर जिमिन को कॉल करके बोलता है, जिमिना, मैं घर वापस जा रहा हूँ। जॉन्गकुक थोड़ा अपसेट था, इसलिए वो आज मॉम डैड के साथ रहने के लिए आ जाता है। जॉन्गकुक मॉम डैड के साथ डिनर कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि भी उन्हें उसको बहुत सी स्वीट सा मैसेज सेंड किया है। बेबी, क्या तुमने खाना खा लिया है? मैं अपना बनी बॉय को बहुत मिस कर रहा हूँ। बेबी, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? क्या तुम सो गए हो? अगर नहीं तो प्लीज़ मुझसे बात कर लो। आई नो कि मैंने तुम्हें नाराज़ किया है, आई नो मेरी वजह से तुम सैड हो। क्या कल तुम फ्री रहने वाले हो? जेके भी का मैसेज देखकर तुरंत रिप्लाई देना चाहता था, लेकिन मॉम डैड सामने था, इसलिए नहीं दिया कोई भी मैसेज का रिप्लाई। जॉन्गकुक जितना फास्ट हो सके डिनर ख़त्म करके अपने रूम में आ जाता है। जॉन्गकुक रिप्लाई करता है, नहीं कल मैं बिज़ी रहने वाला हूँ। भी कहता है, कल तो संडे है ना बेबी, तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना? जॉन्गकुक कुछ नहीं बोलता, बस एक सैड इमोजी भेज देता है। अब वो भी को सच में कुकी के लिए टेंशन हो रहा था। भी पूछता है, बनी बॉय, क्या हुआ है मुझे बताओ, तुम सैड क्यों हो? मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। बेबी, क्या तुम बताना चाहोगे कि कल तुम क्या करने वाले हो? जॉन्गकुक भी को एक वॉइस मैसेज सेंड कर देता है, कल मेरी बेस्ट फ्रेंड जिमिना का बर्थडे है। भी कहता है, लेकिन मैंने तो कल के लिए वर्क से छुट्टी लिया है। फिर थोड़ी देर साइलेंट रहने के बाद भी वॉइस मैसेज सेंड करता है, इट्स ओके, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे पार्टी को एंजॉय करना। बेबी, तुम्हें नहीं लगता है कि अब हमें अपनी नंबर एक्सचेंज कर लेना चाहिए? जॉन्गकुक मैसेज सेंड करके तुरंत अपना नंबर भी को सेंड कर देता है। भी अपना स्वीट और सिडक्टिव वॉइस में कहता है, कल मैंने तुम्हें पूरी रात अपने पास रखा, अपने दोनों हाथों से तुम्हें हक करके सोया हुआ था। तुम्हारी लिप्स को मेरी लिप्स से टच करना चाहता था। अब मैं और इमेजिनेशंस में नहीं रहना चाहता। मैं सच में तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ, तुम्हें किस करना चाहता हूँ, जी भर के तुम्हें देखना चाहता हूँ। बेबी, डिड यू मिस मी? जेके भी का वॉइस मैसेज सुनकर ब्लश करने लगी थी। जेके अपने आप को संभाल के कहता है, आई मिस यू डार्लिंग। भी कहता है, मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, रात बहुत हो गया है, अब तुम सो जाओ, कल तुम्हें पार्टी में भी जाना है ना? भी जेके को गुड नाइट विश करके सोने चला जाता है। सुबह से जिमिना जॉन्गकुक को 6 से 7 बार कॉल कर चुका है। अलार्म भी काफ़ी टाइम तक बजते रहे। इस सब के बावजूद जॉन्गकुक नींद से नहीं जागता। आफ्टरनून में मिसेस जियोन जॉन्गकुक के रूम में आती है और उसके पास बैठ के जॉन्गकुक की फोरहेड पे किस करके सॉफ्ट टोन में कहती है, कुकी, आप तो उठ जाओ बेबी, क्या तुम्हें जिमिन के घर नहीं जाना है? आज जिमिना की बर्थडे है ना? जॉन्गकुक आइस को रैप करके स्लीपी वॉइस में कहता है,
टाइम क्या हुआ है? मिसेस जियोन कहती है, इट्स ऑलरेडी 11:30 बेबी। जंगकुक बर्थडे पार्टी में जाने से पहले जिमिन के लिए उसके मनपसंद का गिफ्ट लेना चाहता था, इसलिए वो मॉल पहुंचा। गिफ्ट लेने के बाद उसको बहुत भूख लगी होती है। जंगकुक अपने आप के लिए एक बनाना मिल्क का पैकेट लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी पीछे से किम तायांग उसके हाथ पकड़ लेता है और डीप वॉइस में कहता है, मैं कोई मदद करूँ तुम्हारी? जे के पीछे मुड़कर देखता है। तायांग को देखकर जंगकुक शॉक्ड हो गया है और उससे भी ज़्यादा जब जंगकुक अपने हाथ पर तायांग का हाथ नोटिस करता है। उसका हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो गया था। तायांग की तरफ देखते हुए सोचता है, आज प्रोफेसर किम बहुत ही अलग दिख रहा है। ग्लोइंग आइज, पिंक लिप्स और इनोसेंट बेबी फेस। लिप्स पर हर वक्त बेबी स्माइल लगा रहता है। जेके अपने बिग आइज को और भी बिग करके तायांग को एक ही ध्यान में देखे जा रहा था। तायांग ये सब नोटिस करता है और जेके को ब्राइट स्माइल देते हुए कहता है, क्या मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ? तायांग की बात सुनकर जेके तुरंत अपने हाथों को तायांग के हाथ से छुरा लेता है और शाई फील करते हुए कहता है, प्रोफेसर किम तायांग, लिटिल रैबिट, यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं है। जब तुम और हम अकेले हो तो तब तुम मुझे तेई बुला सकते हो, मैं माइंड नहीं करूँगा। जंगकुक अपना सर हिलाते हैं और कहता है, ओके अब मैं चलता हूँ, माई फ्रेंड इज़ वेटिंग फॉर मी। तायांग कहता है, ओके मेरा भी शॉपिंग बस हो ही गई है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जंगकुक कहता है, प्रोफेसर किम सॉरी तायांग, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मेरे पास मेरी कार है और साथ में ड्राइवर भी है, मैं खुद चला जाऊंगा। जंगकुक तायांग से दूर भागने के लिए जितने जल्दी हो सके शॉपिंग मॉल से बाहर चला जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि वो मॉल से जो कुछ भी खरीदा था सब वही मॉल में छोड़कर आ गया है। डैम, मुझे क्या हो जाता है उसके करीब आने से। मैं अपने आप पर क्यों कंट्रोल खोने लगता हूँ? मेरा हार्ट बीट क्यों इतना फास्ट हो जाता है? मैं क्यों इतना शाई फील करता हूँ और उसके करीब आते ही मैं नर्वस क्यों होने लगता हूँ? पीछे से, हे लिटिल रैबिट, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ भूल रहे हो? कोई ऐसी चीज़ जो स्पेशल हो तुम्हारे लाइफ में? जंगकुक लिप को पाउट करके तायांग की तरफ देखता है और क्यूट वे में बोलता है, प्रोफेसर किम। तेई जंगकुक को करेक्ट करते हुए कहता है, नॉट प्रोफेसर हेयर, ओके, कॉल मी तायांग। तुम शॉपिंग मॉल पे अपनी चीज़ भूल गई हो। जंगकुक शॉपिंग बैग तेई की हाथ से ले लेता है। थैंक यू सो मच तायांग, मैं लेट हो रहा हूँ पार्टी के लिए। पार्टी? हाँ, तो लिटिल रैबिट पार्टी में जा रहा है, गुड। पार्टी में बहुत लोग होंगे ना? जंगकुक कहता है, हाँ। बाय तायांग। कार में बैठकर जंगकुक विंडो से बाहर देखता है। तायांग अभी भी वही खड़ा था और उसके कार को ही देखे जा रहा था। जंगकुक पार्टी में पहुंचते ही जिमिन दौड़कर उसे हक कर लेता है। पार्टी में जंगकुक बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। इस हालत में वो घर अकेला नहीं जा सकता था, इसलिए जिमिन को उसकी फिक्र थी। इसलिए जिमिन आज रात जंगकुक को उसके घर में ही रुकने के लिए बोलता है। भी को सोने से पहले एवरीडे जंगकुक से बात करना होता है, तो वो एवरीडे की तरह आज भी जंगकुक को सोने से पहले बात करने के लिए उसे कॉल करता है। और इस बार वो मोबाइल पे कॉल करता है, डेटिंग ऐप पे चैटिंग या मैसेज नहीं, सीधा उसे कॉल करता है। जंगकुक कॉल रिसीव करके कहता है, डार्लिंग, मिस यू, आई मिस यू। भी जंगकुक की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, तुम कहाँ हो? जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं तुमसे
प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें छूना चाहता हूँ। तुम क्यों नहीं मिलना चाहते मुझसे? मैं नाराज़ हूँ तुमसे। मैं बात नहीं करना चाहता तुमसे भी स्वीटली बोलता है स्माइल करते हुए। ठीक है, हम कल मिलेंगे। एक्चुअली बहुत टाइम से मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था, लेकिन कैसे बताऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे डर है कि तुम मुझे समझोगे या नहीं। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। मुझे बाद में पता चला, लेकिन मुझे तुम्हें खोने का डर था, इसलिए मैंने सच नहीं बताया कि मैं। फिर वो थोड़ी देर चुप रहता है। जॉन्गकुक आधी बात सुनता है और आधी सुनने बिना ही वो सो चुका था, लेकिन भी को ये मालूम नहीं था। मुझे पसंद नहीं है कि तुम मुझे प्रोफेसर किम तायांग बुलाओ। मैं तुम्हारी मुंह से अपना नाम सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तेई बुलाओ, प्यार से बुलाओ।